धंधा थोड़ी रहता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एडा खसी जाओ प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। गोपाल प्रभु जी हरे कृष्णा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने सत्र में गुरु जी की तरफ से। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद प्रभु जी। अंजलि माता जी आई हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई वक्त नरसिंह आरती बोलेगा? बोले प्रभु। बोलिए माता जी हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्ष, शिलाटङ्कनखालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवघ्रिता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। केशवघ्रिता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जय हो नरसिंह देव, जय हो नरसिंह देव, नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव, जय हो नर हरि, जय हो नर हरि, नर हरि जय हो नर हरि,
जय हो लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह। जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय हो जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। भक्ति विनाश भक्त वत्सल नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल माता दी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर धन्यवाद। माता, बहुत सुंदर माता जी, माता जी, बहुत हरि सुंदर। बोल। हरि बोल। हरि बोल बहुत ही माता सुंदर जी। माता जी। बस माता जी, बस आप लोग की कृपा बस से। नाम अपराध कौन बोलेगा? हरे बस नाम कृष्ण। मैं अपराध बोलूं प्रभु जी, मैं वैष्णव बोलूं प्रभु भक्तों जी। को दंडवत बोलिए, प्रणाम। ठीक है माता जी, आप बोलिए बोलिए। माता जी, बोलिए। भगवान नाम में होने वाला 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देव को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण का खंडन करना। पंचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम को जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराध से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई भूल हुई तो क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। जी, गोपाल प्रभु जी, अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद प्रभु जी। कोई कल के बारे में बताएगा? आप हैंड रेस कीजिए। कल जो वीडियो दिखाई थी, ड्रामा दिखाया था गुरुजी ने, वो भी जपा के ऊपर था। विजय प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मधु जी, हरे कृष्णा। सभी समस्त वैष्णव भक्तों को शरणों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल प्रभु जी कल ड्रामा के माध्यम से जपा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की जानकारी दे रहे थे। जो पहला पॉइंट था हमारे लिए कि पहले हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा करना चाहिए। दूसरा कह रहे थे कि जप करते समय हमारा मन हमें बहुत महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट विषयों में लेकर जाएगा, तो उस समय हमें मतलब माला नहीं रखनी चाहिए। तीसरा है कि अगर हमारी माला सुबह में नहीं होती है तो हमारा रात तक माला चलते रहेगा। चौथा बताए थे जपा करते समय मन का नहीं सुनना चाहिए। पांचवा पॉइंट था कि हमारा जपा भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा निजी वार्तालाप है। छठा था कि माला करते समय हमें हर एक शब्द पर ध्यान लगाना चाहिए। हमें ट्रेन की तरह जपा नहीं करना चाहिए, हर एक शब्द पर हमारा ध्यान क्या होना चाहिए। सातवां पॉइंट था कि हरे कृष्ण महामंत्र लेने में कोई छुट्टी नहीं है, मतलब कि यह हमें डेली प्रतिदिन जपा करना चाहिए। और फिर गुरु जी बोला कि अच्छे माला में क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें पहला पॉइंट था कि जपा करते समय अगर हमें अच्छे आइडिया आते हैं तो उन आइडिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जपा करते समय अच्छा आइडिया आते हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि हमें जप करते समय भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए
कि अभी 16 माला होगी 2 घंटा लगेगा, कैसे होगा, या फिर अभी 4 माला हुई है, 5वां माला चल रहा है, तो ये सब की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जपा करते समय खुद छल का शौक नहीं, जपा करते समय खुद हल का शौक नहीं करना चाहिए। मतलब चाहिए कि ये भविष्य की चिंता ना करें। जपा करते समय भूतकाल का भी शोक नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट पर हम बताते हैं कि जब जब हमारा मन माला करते समय भटकेगा तो मन को खींच लाना है। तो कभी कभी हमें लग सकता है कि मेरे से जपा नहीं हो रहा है, मेरे अंदर बहुत अनर्थ है, इतने सालों से इतने दिनों से जप कर रहा हूँ। ऐसा लगेगा कि फिर जिस दिन से मैंने शुरुआत की थी उसी दिन पर आकर रुक जाएगा। तो इसके बाद हमें पता चलेगा कि ये मेरे अपने प्रयासों से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा और रोते रोते भगवान को पुकारना चाहिए। और जब भगवान की कृपा शक्ति मुझसे प्रसन्न होगी, तब जाके भगवान हमें हरिनाम में रुचि देंगे। तीसरा पॉइंट बताते हैं कि भगवान स्वतंत्र है, भगवान हमारे अधीन नहीं है। भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं देंगे। गुरुजी फिर राधानाथ स्वामी महाराज का उदाहरण देके बताते हैं कि कहते थे कि अगर हमें हरिनाम में रुचि चाहिए तो हमें कृष्ण के लिए एनीथिंग एवरीथिंग कुछ भी तैयार करने, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें फिर चौथा पॉइंट बताया कि हमें प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए जप नहीं करना चाहिए। और पांचवा बताया था कि हमें जप करने के पश्चात परिणाम के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। जप करते समय हमें परिणाम से ज़्यादा कृष्ण के नाम पर आश्रित होना चाहिए। फिर छठा पॉइंट था कि हम जपा अपने आनंद के लिए नहीं कर सकते, हम जपा भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए करना चाहिए। सातवां था सातवां पॉइंट था कि हमें अच्छा जपा करने के बाद हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। गुरु कृष्ण को देना चाहिए। हम इस्कॉन में आठवां पॉइंट था कि हम इस्कॉन में सेवक बनने आए हैं, महान बनने के लिए नहीं आए हैं। 9वां पॉइंट था कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है सेवा, कृष्ण राधा रानी से सेवा मांगना है। 10वां पॉइंट था कि हमारे प्रयास से भगवान की कृपा शक्ति आकर्षित होती है। हम अच्छे जपा के प्रयास से भगवान की कृपा शक्ति आकृष्ट होकर कृपा देती है। हरे कृष्णा। गुरु जी कोई त्रुटि हो तो हरे कृष्णा। समझ कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर बताया। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण गुरु सुंदर जी, बताया। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। जो भक्त नए आए हैं, मैं अपने सत्संग की तरफ से और गुरु जी की तरफ से उनका सुस्वागतम करता हूं। और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे 3 सत्र लगते हैं। पहला सत्र सुबह 4 बजे लगता है, जिसमें जपा होती है। पहले गुरु जी जपा टाक देंगे, 10 मिनट देते हैं, फिर जपा होता है 6 बजे तक। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होते हैं। दूसरा सत्र हमारा 9 बजे शुरू होता है, 9 से लेके 10:30 बजे तक भागवतम सत्र। और तीसरा सत्र हमारा दोपहर में, जिसमें आपने ज्वाइन किया है, भगवद गीता सत्र होता है। सारे सत्र बड़े कॉर्डियल वे में चलते हैं और भक्तों का उसमें पूरा पार्टिसिपेशन रहता है। अगर किसी भक्त ने कोई प्रश्न पूछना है या उसे समझ नहीं आया तो वो बीच में टोकने की बजाय हैंड रेस कर सकता है। तो गुरु जी आपको पूरा मौका देंगे, आपकी शंका का समाधान करेंगे। तो और इसमें आपको माइक म्यूट रखना है ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। फ्लो बना होता है तो उसमें फिर डिस्टर्बेंस होती है। जब गुरु जी प्रवचन देते हैं तो एक फ्लो बना होता है,
तो उसमें फिर दिक्कत आती है। और ये वैसे भी वैष्णव अपराध भी है, और आपने अपना कैमरा ऑन रखना है ताकि हम सत्संग एक दूसरे को देख सकें और दूसरा भी यात्रा पता लगता है भाई आप ठीक से सुन भी रहे हैं या नहीं। जैसे आज सुबह उन्होंने अनंत वृंदावन प्रभु जी ने बताया था कि कैमरा ऑन करना अनिवार्य है। हरे हमें कृष्ण। भी अपना कैमरा ऑन ही रखना चाहिए, बार बार। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण। दंडवत से कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्त को दंडवत प्रणाम। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम, कृष्ण हरे कृष्ण। भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जी। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। सभी वैष्णव Okay. हम भगवद गीता का एक श्लोक लेते हैं। श्लोक क्रमांक 2.11। 14 लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्य शान्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्य शान्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यो शांति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय विषयों का अनुभव करती हुई शीत उष्ण
अथवा सुख दुख का बोध कराती है। उनका उदय और अंतर्धान क्षणिक है। हे भारतवंशी, मनुष्य को इसने सहन करना सीखना चाहिए। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो इसको पढ़िए। गुरु जी श्लोक नंबर कौन सा है? 14 2.14 नहीं, अध्याय कौन सा है? 2 2:14। धन्यवाद। रेखा माता जी, हरे कृष्णा। रेखा कालेल माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यान् तान् तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों चरणों दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुखदा आगम अपायनी अनित्या तान् तितिक्षवा भारत। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख तद्दा आगम अपायिन अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु सुनीति जी। माता जी, हरे सभी भक्तों कृष्णा। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई नहीं दिया क्या? जी बोलिए माता जी। नहीं बोल रहे हैं, आ जा रहे माता, बोलिए। हाँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तास्ति तिक्षस्तु भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्त के चरणों में प्रणाम। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगमप्यानि अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। रागिनी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तिष्ठति भारत। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्शा कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दुखदा आगम अपायन अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सोना माता जी, सोना पालग्रही। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यस्तस्तं तिष्ठस्व भारत। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो अनित्या सच भारत। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
मात्र स्पर्श तू कोणत्या शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम अपायन अनित्या तांतितिश्व भारत. हरे कृष्ण प्रभु. धन्यवाद पादा जी. मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्णता सुख दुःखदा आगम अपायन अनित्यतां तितिक्ष्व भारत. जी गुरु जी हरिष्णा दंडवत प्रणाम. ओके, हरे कृष्णा. तो सब लोग गुरु जी. लिखिए. हाँ, हरे कृष्ण. सब लोग लिखिए. हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम. सब भक्त दंडवत सब लोग प्रणाम. अपने कैमरा को ऑन कीजिए. आप चेक कीजिए. अशोक चावला को. जी गुरु जी. और माइक को गुरु बंद जी आज कीजिए. गोपाल अग्रवाल प्रभु जी नए आए हैं. गुरु जी गोपाल अग्रवाल जो प्रभु जी नए नए आए भक्त हैं आए गुरु जी. हैं. जी. जो नए आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं. ओके. तो हमने शनिवार के दिन दूसरे अध्याय से 13 श्लोक तक कंप्लीट किए थे श्लोक का. तो आगे हम आज 2.14 से लेके 2.30 तक आज हम कवर करेंगे. शायद उसके ऊपर भी जा सकते हैं. जी. लिखिए कि अ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे थे. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे थे कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को नया शरीर प्राप्त होने वाला है. पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को नया शरीर प्राप्त होने वाला है. भीष्म और द्रोण सज्जन पुरुष होने के नाते उन्हें आध्यात्मिक शरीर या कम से कम स्वर्ग का शरीर प्राप्त होगा. ठीक है. उन्हें आध्यात्मिक शरीर या स्वर्ग का शरीर प्राप्त होगा. दोनों दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था. दोनों दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था. ठीक है. दोनों दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं. जी. तो अभी यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अर्जुन यहाँ पर एक तर्क दे सकता है और आप लोग भी वो तर्क देना चाहेंगे कि कृष्ण आप सही कह रहे हैं. हर एक व्यक्ति संसार में आया है, वह एक दिन जाने वाला है. आप कह रहे हैं कि उसको नया शरीर मिलेगा, मुझे ये भी स्वीकार है. आप कह रहे हैं कि आप शोक मत करो, ये भी मुझे स्वीकार है. फिर भी मैं शोकग्रस्त हो जाऊंगा. क्यों? क्या अर्जुन यहाँ पर कहना चाह रहा है कृष्ण को? ये फिंगर को रेज कीजिए. क्या यहाँ पर अभी इतना सब बोलने के पश्चात अर्जुन यहाँ पर तर्क दे सकता है कि आपने सब सही कहा, फिर भी मुझे दुख होगा?
क्यों बताइए। जी विजय पांडे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, दुख होने का कारण यही है कि शिक्षा गुरु अर्जुन के शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य थे, जो बचपन से इनको शिक्षा दिए थे, और पितामह भीष्म जो थे उनको लाड़ प्यार करने के कारण वो सबसे ज्यादा दुखी थे। यही कारण था गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके, और इसके अलावा सुनीति देवुरे। मैं स्वप्ना पानीग्राही। पहले से था। अपना अपना हैंड चेक कीजिए। जी संपा चक्रवर्ती। हाँ, छोटा से अर्जुन अर्जुन को बहुत लाड प्यार दिए थे, इसीलिए उन्होंने नहीं भूल सकता है कि उनको याद करेंगे। ओके, तो एक लाइन में इसका क्या आंसर हो सकता है? जी रूबी कुमारी। आसक्ति थी इनको हाँ अपने गुरु से और अपने पितामह से। जी, तो लिखिए, अर्जुन का तर्क यहाँ पर यह था कि आप सही कह रहे हैं कृष्ण। लिखिए, आप सही कह रहे हैं कृष्ण कि पितामह भीष्म को और गुरु द्रोण को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, लेकिन मैं उनके वर्तमान शरीर से आसक्त हूँ। लेकिन मैं उनके वर्तमान शरीर से आसक्त हूँ। लेकिन मैं उनके वर्तमान शरीर से आसक्त हूँ। उनके विरह से मुझे शोक होगा। उनके विरह से मुझे शोक होगा, इसलिए मेरा मन और इंद्रियां जल रहे हैं। इसलिए मेरा मन और इंद्रियां ये सोचकर जल रही है। जी, तो कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि हम सभी ये जानते हैं कि मरने के पश्चात नया शरीर प्राप्त होता है, लेकिन जब कोई हमारा नियर एंड डियर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, हमारा मन जलता है। होता है ऐसे? तो ऐसे होता है, बराबर है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं, चाहे वो कुत्ता क्यों ना हो, चाहे वो बिल्ली क्यों ना हो, चाहे वो तोता क्यों ना हो, हम उनसे आसक्त हो जाते हैं। ये कितने लोगों ने अनुभव किया है कि हम जानवरों के साथ रहते हैं तो भी हम उनसे आसक्त हो जाते हैं, कुत्ता बिल्ली हो या फिर तोता हो, बराबर है, क्लियर है। तो इंसान की तो बात ही क्या है फिर, है ना। जानवरों से हम आसक्त होते हैं तो इंसानों से होना तो स्वाभाविक है। तो अभी यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण कुछ उपाय बताएंगे इसका। तो लिखिए श्लोक क्रमांक 14, 2.14। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सुख का उदय होना और अंतर्धान होना क्षणिक है। देखिए, सुख दुख का माफ करना थोड़ा। उदय होना, सुख दुख का उदय होना और अंतर्धान होना
और अंतर्धान होना क्षणिक है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को इन्हें मनुष्य को इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। ओके, कौन बताएगा मुझे, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें कौन सा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अगर हमारा कोई अ, चहेता व्यक्ति चला जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे उस दुख को सहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। बराबर है। तो आप लोगों ने ये इसका अनुभव कोरोना के सीजन में कितने लोगों ने किया है? पिछले 4 साल पहले कोरोना में किया था आपने? जब किसी को, आपके माता पिता बच्चे को कोरोना होता है तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा इसका कि बहुत दुख हो रहा है मुझे। आधे लोग तो इसलिए पागल हो जाते थे कि वो न्यूज़ सुन सुन के पागल हो जाते थे। कोरोना हुआ भी नहीं है फिर भी वो न्यूज़ पढ़ पढ़ के है ना, पागल हो जाते थे। ठीक है, तो सीखना चाहिए। अगर आप सहन नहीं करेंगे तो इसका तकलीफ किसको होगा? जी, लिखिए अगला अगला शब्द लिखिए। अगर मैं सहन नहीं करूंगा इस दुख को, अगर मैं सहन नहीं करूंगा और फोटो के सामने रोती रहूंगी, और फोटो के सामने रोता रहूंगा या रोती रहूंगी, तो दुख मेरा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फोटो के सामने रोएगा तो कृष्ण उस व्यक्ति को फोटो से बाहर उसके सामने खड़ा करेंगे क्या? रो लो अभी इसके कंधे के ऊपर सर रखकर। कैसा होगा? मान लो आप घंटों रो रहे हैं, क्या संभव है? संभव नहीं है। ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, अभी मैं आपको मेरी दादी माँ की स्टोरी बताता हूँ। ओके, ताकि थोड़ा सा अब इसको क्लिक हो जाए। हाँ, तो 1994 में, मैं उस समय बहुत छोटा था। मेरी उम्र केवल 10 साल 10-11 साल रहेगी। और उस समय मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, उनको अटैक आ गया, देहांत हुआ। और उस समय मेरी दादी को बताया नहीं गया था। और जैसे ही वह घर गई तो टेम्पो में से दादाजी का जो डेड बॉडी है घर पर लाया गया। और जैसे उसने देखा कि मेरा पति अभी नहीं है इस दुनिया में, तो इतनी रोने लगी, वो इतनी रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। और मैं तो उस समय बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आवाज, उसका रोना एकदम दिल दहलाने वाला था उस समय। और फिर 12 दिन हो गए, जो श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, वो सारा चीज कर दिया उसका। अभी मैंने देखा कि वो 12 दिन से भी लगातार 1 साल तक रोज तुलसी को पानी चढ़ाती थी वो। और जैसे ही तुलसी को पानी चढ़ाती थी वो फोटो के सामने आती थी और इतने जोर से वो आवाज देती थी अपने पति को कि पड़ोसी भी आकर खिड़की में से देखने लगते थे। आई बात समझ में? तो ये मैंने स्वयं देखा है, अनुभव किया है। और अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तक मैंने उनको देखा है कि वो हमेशा उनको याद करते। और अभी मुझे लगता है कि 25 साल हो गए, अभी भी मेरी दादी माँ है
तो अभी वो रोती नहीं है, अभी वो रोती नहीं है, क्योंकि समय के प्रभाव से उसने अपने आप का समझा दिया और अपना मन दूसरी जगह लगा दिया। लेकिन जब जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब तक वो अपने पति का नाम लेकर कहती थी कि मेरा पति अगर जिंदा होता ना तो मेरी ये इच्छा जरूर पूरा करता। तो अपने बेटों को सुनाती है अभी वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस संसार में थोड़े समय के लिए व्यक्ति रोता है, 1 साल 2 साल, और हम भी रोएंगे, ऐसा नहीं है, रोना आना स्वाभाविक है। अभी मैं आपको और एक स्टोरी सुना रहा हूँ। राधा गोपीनाथ मंदिर के एक ब्रह्मचारी है, बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी, मतलब राधानाथ स्वामी महाराज के सबसे प्रिय शिष्य है वो, है ना। राधा गोपीनाथ मंदिर है, उस मंदिर के पहले ब्रह्मचारी, उनका नाम है गोविंद प्रभु। तो गोविंद प्रभु ये बेलगांव से बिलोंग करते हैं, है ना, कर्नाटक का बॉर्डर है, महाराष्ट्र कर्नाटक का। तो इनकी ना, इनकी आ, माँ मर गई, है ना? और उस समय ये 7-8 साल आश्रम में रह रहे थे। तो इन्होंने सारी चीजें सुनी थी कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, बराबर। और ये स्वयं प्रवचन भी देते थे ना सबको। और जब ये ट्रेन में जा रहे थे अपनी माँ को, है ना, माँ के शरीर को विदाई देने के लिए, तो बहुत ये, है ना, धीर थे। लेकिन जैसे वो उस माहौल में गए, वो कह रहे थे कि मैं इतना रो रहा था, मैं इतना रो रहा था कि मेरी बहन से भी ज्यादा मैं ही रोता था वहां। अभी कहने का अर्थ यह है कि भले ही हम वैराग्य की कितनी भी बातें सुने हैं, हमें रोना आएगा, लेकिन हमें कितने दिन रोना चाहिए? 2 दिन 3 दिन। उसके पश्चात अगर फिर भी आप रोते रहते हो तो समझने का गड़बड़ है। क्लियर है? मैक्सिमम 3 दिन 2 दिन आप रोइए, रोना स्वाभाविक है। लेकिन आप 12 दिन होने के पश्चात भी फोटो के सामने रो रहे हैं, इसका अर्थ है आप गीता के श्लोकों को समझे नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ पर किसी को सवाल है, कुछ पूछना है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, ठीक। मंजू वाला। जी, अशोक चावला। जी गुरु जी जैसे आपने क्षमा करना अपनी दादी जी की स्टोरी बताई है कि जैसे वो दादाजी गुजर गए थे तो काफी रोती थी, और जब भी उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती थी तो बच्चों को कहती थी कि अगर आपके दादा जिंदा होते तो मेरी इच्छा पूरी होती। तो वो आसक्त अपनी इच्छा में थी या दादाजी में थी? नहीं, ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया, आप उसमें डिटेल में मत जाइए। कहने का अर्थ ये है कि अभी वो भक्ति में तो नहीं है, वो बूढ़ी हो गई है। तो उसके, बूढ़े व्यक्ति की अभिलाषा तो वैसे भी, है ना, मैंने अभी भी कहा है कि व्यक्ति बूढ़ा तन से होता है, लेकिन मन से होता है क्या? मन से व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है, उसको तो वो हमेशा जवान ही रहता है। तो इसलिए व्यक्ति चाहे बूढ़ा हो, 80 साल का हो, लेकिन उसकी इच्छाएं हमेशा अमर रहेगी। और वो हमेशा वही कहेगा कि मेरा कोई ध्यान नहीं देख रहा है, मुझे कोई, है ना, मुझसे कोई बात नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए वो तो डिटेल है कि उसकी इच्छाएं अभी भी वैसी की वैसी ही। और वो कोई, उसके सारे बच्चे हैं लगभग भक्त है, इस्कॉन के दीक्षित भक्त है। उसके सारे बच्चे मेरे सारे चाचा हैं, राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लिए हैं। उसकी उसकी बेटी भी है, मेरी जो फूफा, मेरे पिताजी की बहन, वो भी दीक्षित भक्त है। तो ऑलमोस्ट उसके सारे बच्चे, मेरे पिताजी छोड़कर सारे बच्चे उनके दीक्षित भक्त है ना। तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलेगा ही वैसे। तो कहने का अर्थ है कि वो अभी भी अपनी अभिलाषा को लेकर रो रही है। ओके, तो आगे अभी बढ़िए, सब लोग लिखिए। अ, तो वातावरण से असुविधा होने के बावजूद व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। लिखिए, वातावरण से असुविधा होने के बावजूद वातावरण से असुविधा
होने के बावजूद व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। पड़ेगा क्या नहीं? जैसे कि मान लो हमारा कोई गुजर गया तो क्या हम जॉब पे नहीं जाएंगे, घर के काम नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा, सारा काम तो हमको करना पड़ेगा। कोई लेडीज है तो भले आप एक दिन खाना मत खाइए, 2 दिन खाना मत खाइए, लेकिन जो आपके ऊपर आश्रित है उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, बराबर है? लेडीज को ये सब करना पड़ता है। जेंट्स से वो वो भी रोता है, लेकिन बस वो लेडीज की तरह रो नहीं सकता है ना, चिल्ला चिल्ला कर, है ना, बस कोने में जाकर थोड़ा सा रोएगा, शांत होगा और फिर अपने ऑफिस चला जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि लिखिए, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। लिखिए, इस श्लोक में अर्जुन को कौन्तेय कहा है। कौन्तेय और भारत, कौन्तेय तथा भारत कहा है। कौन्तेय तथा भारत कहा गया है। जहां अर्जुन के माता का कुल और पिता के कुल के विरासत की महानता प्रदर्शित करती है। अर्जुन के माता के कुल और पिता के कुल की महान विरासत को प्रदर्शित करती है। महान कुल की विरासत को प्रदर्शित करती है। जी ठीक है। अब 15वां श्लोक लिखिए अभी 2.15। यही न वेथयन्ते ये पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोम अमृतवाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष विचलित नहीं होता है, सुख तथा दुख दोनों में समभाव रखता है, और धीर पुरुष वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ओके, तो लिखिए, सुख दुख में समभाव रखना, सुख दुख में समभाव रखना और विचलित न होकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को निभाते रहना, वही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। वही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। ठीक है जी। तो हम में से कितने लोग हैं वह दुख में माला छोड़ देते हैं या हमारी माला कम हो जाती है? सच सच बताइए कि जैसे ही दुख आता है तो हम माला पे हमारा असर होता है और हमारी माला कम होती है या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं? ये कितने लोगों के साथ हुआ है अतीत में? हाँ, सच सच बताइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं बताएंगे तो जिंदगी भर अपने आप को फंसाते रहेंगे। जब दुख आता है तो कितने लोगों का माला है वो रुक जाता है, सत्संग में आना कम हो जाता है और आप उसी चीज को सोचते रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जी ओके, 29 लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 80 के 80 लोगों ने हाथ फिंगर रेस करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है कि दुख में आप, है ना, माला को छोड़ ना पाए। हरे कृष्ण प्रभु। माला के ऊपर असर हो जाता है, माला के ऊपर असर हो जाता है हमारा। ठीक है जी। और कितने लोगों को, अभी मैं और एक सवाल पूछ रहा हूँ, कम से कम 40 लोगों ने फिंगर को रेज किया है।
ठीक है। अभी मैं और एक सवाल, और जब खुशी मिलती है आपको तो कितने लोगों को लगता है कि अभी भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो अभी मैं थोड़ा सा लापरवाह हो जाता हूँ, थोड़ा सा भौतिक संसार के मजे को चखना चाहती हूँ, या वहां पर मेरा अभी इंक्लिनेशन ज्यादा हो रहा, ऐसा होता है सुख में? सच सच बताइए। जब आपके घर में कोई शादी का माहौल हो गया हो और आपको लगता है कि शादी तो 2-4 दिन की है, फिर हम माला करेंगे, अभी हम माला नहीं कर सकते, और इस तरह से आप माला को रोक देते हैं, और फिर आप, है ना, एंजॉय करने लगते हैं, भूल जाते हैं आप कि सत्संग में क्या आपने सुना है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? क्या हुआ है ऐसे? हुआ है? हुआ है। तो ज्यादा खुशी, ज्यादा दुख। लिखिए, ज्यादा खुशी, ज्यादा दुख, ज्यादा खुशी और ज्यादा दुख। दुख भक्ति के लिए, भक्ति के लिए प्रतिकूल है, भक्ति करने के लिए प्रतिकूल है। ठीक है जी। ठीक है जी। अचानक अभी आप सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, सत्संग कर, अचानक आपको अभी टेलीफोन आया या मोबाइल आया कि आपके घर का इंपॉर्टेंट व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो आप तुरंत क्या करोगे? तुरंत आप साइन आउट करके आप वहां पर चले जाओगे, और चले जाने के पश्चात आप वहां पर बहुत टेंशन में रहोगे, और डॉक्टर से पूछताछ करेंगे कि क्या होगा, क्या हुआ, अभी कुछ बताइए हमें। तो इस तरह से हमारी परिस्थिति होगी, ये होना स्वाभाविक है। लेकिन एक दिन चला गया, अगर आपने परामर्श नहीं लिया तो फिर क्या होगा? दूसरे दिन आप माला ही नहीं करोगे, तीसरे दिन भी माला नहीं करोगे, चौथे दिन भी माला नहीं करोगे, है ना। हमने सत्संग में देखा है, हमारे ग्रुप में एक बहुत अच्छी एक माता जी आती थी, 1-1.5 साल से थी, बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी देती थी, है ना, सिंसियर भी थी, पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन जैसे उसकी माँ को कुछ, है ना, कुछ ऐसा आ, ऐसी बीमारी आ गई ताकि उसको उसकी देखभाल करनी पड़ती होगी, तो फिर वह 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगातार, वो आने वाली महिला की बात कर रहा हूँ मैं, 7 दिन वो आई नहीं। 8वें दिन हमने कहा कि अभी माँ की तबीयत कैसी है, तो कहती है प्रभु जी अभी सब ठीक है गुरु जी, लेकिन हम अभी सत्संग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहते हैं कि अभी यहाँ पर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि 1 साल आपने प्रवचन फिर क्या सुना, आपने क्या क्या आपने इसका अ, इसका शिक्षा ली? तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी सुनना बहुत आसान है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में वो प्रसंग आता है, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता। ये उसने स्वीकार किया। कहने का अर्थ है कि हम सबकी परीक्षा होंगी। जो आप सुन रहे हैं यहाँ पर कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये जानते हुए भी हम वही चीज करेंगे जो भगवत गीता हमको नहीं कराना चाहती है। तो अभी मेरा अगला सवाल है कि सुख में हमें क्या सोचना चाहिए और दुख में मुझे क्या सोचना चाहिए, ताकि मैं दोनों परिस्थिति में समभाव रखूं। जी, सवाल लिखिए कि मैं ऐसा क्या सोचूं सुख और दुख में, सुख और दुख में, ताकि मेरा आध्यात्मिक जीवन चलता रहे। ताकि मेरा आध्यात्मिक जीवन चलता रहे। ओके जी, बताइए सुख में मुझे क्या सोचना चाहिए और दुख में मैं क्या सोचूं, ताकि मैं उस भावनाओं के वशीभूत ना होकर कृष्ण को जस्टिस दे सकूं, या विचलित न होते हुए
अपना कर्तव्य निभा सकूं। जी, जागृति चाक। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुख हो या दुख हो, हमें हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम भक्ति में बने रहें, सत्संग के साथ, भक्तों के साथ, हमारे आध्यात्मिक गुरु का संग ना छोड़े। और माला जप का जो भी हमारा टारगेट है वो हम करते रहे, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि सुख हो या दुख ये क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। सुख के पल हो या दुख के पल आते जाते रहते हैं। तो हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, एक्साइट भी नहीं होना है, डिप्रेस भी नहीं होना है, स्टेबल रहना है। और हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो भक्ति के मार्ग पे चलना है, उसे कभी नहीं छोड़ना है, उस पे स्टेबल रहना है। हरे कृष्ण। ओके, और इसके अलावा विशाली का। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर सुख मिल रहा है तो मुझे ऐसा समझना चाहिए कि भगवान की मेरे को मुझ पर कृपा है। पर जैसे मुझे दुख मिलता है तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए शायद मेरे एक पिछले जन्म के कर्म होंगे जो मुझे दुख के रूप में मिल रहे हैं। क्षमा कीजिए। ओके, तो सब लोग लिखिए कि सुख में एक भक्त ने क्या सोचना चाहिए। लिखिए, सुख में एक भक्त को सोचना चाहिए कि कृष्ण मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। कृष्ण मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। कृष्ण मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। मेरी नौकरी, मेरा परिवार, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। किसी चीज की कमी नहीं है। ये भगवान ने इसलिए किया ताकि मैं और कृष्ण वैष्णव की सेवा कर सकूं। ओके जी, क्लियर है सबको? सुख में हमें क्या सोचना चाहिए ताकि मैं मेरा आध्यात्मिक चीज और अच्छे से करूं। अगर मुझे बहुत ज्यादा धन मिल रहा है तो मैं उस धन से मैं भगवान की सेवा करूं या प्रभुपाद जी के प्रचार के लिए मैं उसका योगदान दूं या फिर किसी वैष्णव को मैं आर्थिक सहायता करूं। ठीक है, तो ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। ठीक है, सुख में। अगर सुख में हम ये ऐसा नहीं सोचेंगे, लिखिए आगे, अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे, अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम कृष्ण ने दी हुई सुविधाओं का, कृष्ण ने दिए हुए सुविधाओं का भोग करेंगे और भक्ति मार्ग से दूर चले जाएंगे। ओके, क्लियर है सबको? तो मैंने आपको पूरा लिखवा के दिया है कि सुख में क्या मनोभाव होना चाहिए। देखो, आप सब लोग लिख तो रहे हैं, लेकिन ये लिखना एक आपकी आधी लड़ाई है, आधी जंग है, क्योंकि ये हमारे सबके जीवन में होगा। तो भगवान दो प्रकार की कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान हमारी दो प्रकार से कैसे परीक्षा लेते हैं? जी, सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण हमें एक तो देकर परीक्षा लेते हैं और एक लेकर परीक्षा लेते हैं। तो कृष्ण हमारी
सब कुछ देकर, मतलब आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप सोचोगे कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए। आपको लगेगा कि मेरे सारे सपने कृष्ण आपने पूरे किए। और उस हालत में अगर आपके पास सत्संग नहीं है, अगर आपके पास गुरु का आश्रय नहीं है, तो फिर आप ये सोचेंगे कि अभी मैं इसका मजा करूं, और फिर हम कृष्ण को भूल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर कृष्ण हमारे लेकर परीक्षा लेते हैं, जैसे हम एकदम भिखारी कर देंगे, इतना नहीं करते भिखारी जितना, एकदम रास्ते पर नहीं लेके आएंगे, अब चिंता मत करिए, है ना। डर लगता है सबको, बराबर है, सबको डर लगता है, बाप रे बाप रे, हम माला भी करे, कृष्णा में भिखारी भी करेंगे, ये तो कृष्ण बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं हमारे साथ, लग सकता है ऐसे। तो देखो, कृष्ण है दाल रोटी और छत की व्यवस्था तो जरूर रखते हैं, बस केवल सुविधा हमसे छीन लेंगे। ठीक है। तो पहले सब कुछ लेकर परीक्षा लेते हैं और फिर देकर, पहली परीक्षा होगी आपसे सब छीन लिया जाएगा और फिर सब आपको दे देंगे। अभी लिखिए कि दुख में भक्त क्या सोचना चाहिए। लिखिए, दुख में एक भक्त क्या सोचना चाहिए। दुख में एक भक्त क्या सोचना चाहिए। देखिए, दुख में भक्त सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये मेरे ही कर्म का परिणाम है, मेरे ही कर्म का परिणाम है। लेकिन कृष्ण इतने दयालु है, कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने मेरे कर्म फल को कम करके मेरी सहायता की, ताकि मैं अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को निभा सकूं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, या अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे, तो हम गांधारी की तरह कृष्ण को साथ देंगे। ओके, क्लियर है सबको? जी, कितने लोगों ने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, क्या लिखा है नंदा रानी, पढ़ो। दुख हरे में कृष्ण क्या प्रभु, होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी स्टार्ट से पढ़ू ना? हेलो प्रभु जी, स्टार्ट सुख और कहाँ दुख से? में क्या मनोभाव होना चाहिए, ये पढ़ो। हाँ, सुख दुख में समभाव रखना और विचलित होकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को निभाते रहना, वही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। ज्यादा सुखी ज्यादा दुखी भक्ति के लिए प्रतिकूल है। सुख और दुख में हमें क्या सोचना चाहिए? प्रश्न, ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन चलता रहे। उत्तर, सुख में एक भक्त को सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर बहुत कृपा, कृष्ण ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। मेरी नौकरी, मेरा परिवार, इसमें मेरी चीजों की कमी नहीं है। यह भगवान ने इसलिए किया ताकि मैं कृष्ण अपना आध्यात्मिक चीज अच्छी तरह से करूं। अगर हमें ऐसा हम नहीं सोचेंगे तो हम कृष्ण ने दी हुई सुविधा का भोग करेंगे और भक्ति मार्ग से दूर चले जाएंगे। दुख में भक्त को क्या सोचना चाहिए? दुख में भक्त को सोचना चाहिए कि ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। लेकिन कृष्ण इतने दयालु है कि
उन्होंने अपने कर्म फल को कम कम करके मेरी सहायता की ताकि मैं अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को संभाल सकूं। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम गांधारी की तरह कृष्ण जी को श्राप देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, इसमें जी यहाँ पर किसी का सवाल है, कुछ पूछना है, फिर मैं हम आगे बढ़ते। ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम से भक्त को धन प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे दुख में दुख कोई आता है तो हाँ, यदि कोई करना भी चाहे तो उसे बोला जाता है कि अभी तो छोड़ दो, अभी मत करो, कुछ ऐसा बोला जाता है। उसे अभी क्यों कर रहे हो, अभी अपना कर्तव्य नहीं हुआ, ऐसा बोला जाता है। तो उस स्थिति को हमें कैसे करना चाहिए? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारे पीछे बहुत आवाज आ रहा है। सावित्री नेगी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना जो भक्ति नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये दिखावा मत करो, ड्रामा कर रहे हो, तो ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए हमें? और उनकी जी जी, सेवा भी करनी पड़ रही है। हाँ तो ठीक है। देखिए, हम जब माला करने बैठेंगे तो लोग बोलेंगे कि ड्रामा कर रही है, या फिर ये भी कहेंगे कि झूठ मूठ का नाटक कर रही है। बहुत कुछ बोलते हैं लोग, तो लोगों का काम है बोलना, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, गाना सुना है ना राजेश खन्ना का, लोगों का काम है जी कहना, बिल्कुल। तो उसको और अच्छे से सुनिए, समझ में आएगा, है ना। तो लोग हैं वो सुनेंगे, बोलेंगे, लोगों का क्या है बोलना, है ना। छोड़ो इसकी बातों को, वही है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये सब होता रहेगा, लोग बोलेंगे कि ड्रामा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कृष्ण को पता है हम ड्रामा कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं, क्या कर, तो उसके लिए इतना मत सोचिए आप, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दुख तो लगता है कि जो लोग को की मुझे सेवा करनी पड़ रही है और यही लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, क्या मेरी ये जिंदगी है। ये दुख तो लगता है, तो ये दुख लगता है, मुझे भी पता है। लेकिन क्या करें हम, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण हमें इस संसार का है ना एक नेकेड रियलिटी बता रहे हैं कि कितना ये गंदा संसार है, और तुम ऐसे संसार में लेना रहना चाहती हो, तो हमें कृष्ण और मजबूत बना रहे हैं ये सब दिखाकर कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है कृष्ण। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके, तो अभी लिखिए, देखिए मुक्ति के लिए ये क्वालिफिकेशन है ना। अगर हमको मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ये करना ही होगा। सुख होगा, माला लेके खड़े रहिए, कृष्ण आप बहुत दयालु मेरे ऊपर है, कि मेरी तो औकात भी नहीं थी, मैं तो क्या बोल सकती हूँ, मैं तो तिनके तिनके के लिए मैं रो रहा था, रो रही थी, और आज आपने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। कृष्ण मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हाँ, लेकिन मैं इस चीज में आपको भूलूंगा नहीं। आप, मुझे पता है आपने मुझे सब कुछ देकर मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे और मैं आपकी माला बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे डर है अभी कहीं मेरी भक्ति छूट ना जावे। समझ में आ रहा है? ये भक्त का खुशी में अनुभव होना, उसको डर लगना चाहिए कि बाप रे, कहीं इतनी सुविधा कृष्ण ने मुझे दी है। हाँ, जैसा आपको पता है वासुदेव कुष्ठ रोग का कथा मैंने बताया था, एक चैतन्य महाप्रभु है ना एक कुष्ठ रोगी को मिलते हैं, और वो कुष्ठ रोगी इतना इतना उसके शरीर से दुर्गंध आती थी कि लोग उसके पास जाने से डरते थे, और उसके शरीर से कीड़े गिरते थे, है ना ऐसे। लेकिन वो भगवान का बहुत महान भक्त था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पास जाकर गले लगाया ऐसे। तो गले लगाने से क्या होगा, उसका सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया, और उसके शरीर से सुगंध आने लगा, और उसका शरीर है वह पूरा सोने के जैसा चमकने लगा। तो इतना सब करने के पश्चात उसको खुशी नहीं हुई, उसको तो डर लगने लगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण ने मेरे ऊपर इतना कृपा किया है, अभी लोग मेरे पैर पड़ेंगे, लोग मुझे सम्मान देंगे, और इससे मैं अहंकारी हो जाऊंगा, और फिर मैं कृष्ण से दूर चला जाऊंगा। तो इस तरीके से भक्त डरता है। आई बात समझ में सब? खुशी से भी भक्त डरता है। ओके जी।
और दुख में दुख में भी हमको माला लेके कृष्ण के सामने खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए, कृष्ण इससे भी आप ज्यादा दुख मेरे पर दे दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बड़ी मुश्किल से करोड़ जन्म से पश्चात में घूमते घूमते कई लोगों के जूते खाते खाते आप मुझे मिले हैं, आपने इतना भक्तों का संग दिया है, इसके लिए ये छोटी सा मूल्य मैं दे नहीं सकता हूँ, इससे भी बड़ा मूल्य देने के लिए मैं तैयार हूँ कृष्ण, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। अभी ये सोचना है, मैंने बता दिया सोच आपको, लेकिन जब होगा तो आपको सब ये याद करना है। ठीक है जी। श्लोक क्रमांक 16 2.16 लिखिए कि अभी अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, लिखिए, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, देखो अर्जुन, देखो अर्जुन, केवल मैं ही नहीं, केवल मैं ही नहीं, तत्वदर्शियों ने, तत्वदर्शी मतलब जो साधु संत होते हैं, ब्रैकेट में लिखिए साधु संत, तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। लिखिए, आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। ठीक है, 17 में लिखिए, 17 में लिखिए, आत्मा अविनाशी है। 2.70 आत्मा अविनाशी है फिर लिखिए, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में क्या बोलते हैं उसको, जो आ, पेशी होते हैं ना, पेशी, पेशी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हमारे अंदर की जो पेशियां होती है ना, वो बदलती रहती है, हाँ क्रिया जी। प्रति कोशिकाएं। कोशिका, कोशिका। जी जी, हमारे शरीर में कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा हमारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा हमारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। और इसलिए हमारा मन भी बदलता है, हमारा मन भी बदलता है, बदलता है। तो हमारा मन कैसे बदलता है, तो आपने देखा है जब आप छोटे बच्चे थे तो आपका मन है वो चॉकलेट, टॉफी या फिर है ना, दुकान की कोई भी चीज चाहता था, बराबर है। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो गए तो आपका मन अभी चॉकलेट और टॉफी नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मुझे अच्छे पैसे मिले, अच्छी नौकरी मिले। और बड़ा हो गया तो वही मन फिर चाहता है कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो। तो इस तरीके से ये मन भी बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन आत्मा है, लिखिए, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए अर्जुन, 18 में कहते, 2.18 में लिखिए, इसलिए अर्जुन युद्ध करो, इसलिए अर्जुन युद्ध करो। क्या इसलिए अर्जुन, अभी आगे क्या है, इसलिए अर्जुन, इसलिए अर्जुन युद्ध करो, उठो युद्ध करो।
इसलिए 2.18 2.19 में लिखिए कि जो सोचता है कि आत्मा हत्यारा है, जो सोचता है कि आत्मा हत्यारा नहीं है, लिखिए 2.19 में लिखिए, जो व्यक्ति सोचता है कि आत्मा हत्यारा नहीं है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वह ज्ञानी पुरुष है, वह ज्ञानी पुरुष है। ठीक है जी। तो अभी ब्रैकेट में लिखिए आत्मा का आकार क्या है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। आत्मा का आकार कितना है, कितना बड़ा है आत्मा दिखने में, क्या साइज क्या है आत्मा की, जी बताइए। आत्मा का आकार, जी जी नमिता साहब। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सेवा के प्रणाम प्रणाम। बालों का एक अग्रभाग से 1000 गुना छोटा है। 1000 गुना छोटा है, ओके। और इसके अलावा जी सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बाल की नौकरी अग्र भाग के अगर उसके तलवार से टुकड़े कर रहे हैं उससे भी सूक्ष्म है हमारी आत्मा। हाँ, लेकिन कितना सूक्ष्म है, जी लिखिए। आत्मा का आकार लिखिए, बाल के अग्रभाग के, बाल के अग्रभाग के 10,000 10,000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, इतना आत्मा का आकार है। जी, बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। सबको बाल पता है, हमारे बाल अगर आप है ना गिरते ही रहते जमीन पे, बराबर है ना, इतने टेंशन लेके घूमते हैं जैसे कोई दुनिया भी बदलने वाले हैं, तो इसके लिए बाल झड़ते रहते हैं, है ना। और बाल अगर आप देखोगे कि एक बाल आप उठाइए अपना ही, और उसका जो अग्र भाग होता है ना, जो नोकीला भाग, उसके 10,000 टुकड़े, क्या हम 2 टुकड़े भी कर सकते हैं उसके, प्रयास कीजिए 2 टुकड़े भी करने का, बहुत कठिन होगा। और आप सोचो 10,000 टुकड़े कर रहे हैं, कठिन है वो, है ना। कहने का अर्थ है कि असंभव है कि इतना सब, ओके। लिखिए 2.20 में लिखिए, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, न जायते म्रियते वा कदाचिनम, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतो ये पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसकी मृत्यु होती है। वह अजन्मा है, अजन्मा है, शाश्वत है और पुरातन है, पुरातन है। जैसे यहाँ पर हमारे, जैसे आप यहाँ पर आए हो, किसी का शरीर पुरुष का है, किसी का शरीर स्त्री का है, लेकिन अगला जन्म में उनको पुरुष का शरीर मिलेगा जो स्त्री है, और जो पुरुष है उनको स्त्री का शरीर मिलेगा। आई बात समझ में या नहीं आई। जैसे अभी आप यहाँ पर किसी की पत्नी हो, है ना, कोई स्त्री है किसी की पत्नी हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पत्नी बनी रहेगी। जैसे ही आपने शरीर को छोड़ दिया, है ना, और आप मर गए, तो आपको अगला जन्म पुरुष का मिलेगा, और उस समय आप पिताजी बनोगे। आई बात समझ में।
आप पिताजी बनोगे, आपका साइकोलॉजी, सोचने का सारा तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। बराबर है जी। अच्छा लग रहा है जितने भी लेडीज हैं सुन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जिंदगी भर बर्तन ही धोती रहूंगी, तो ऐसा नहीं है। मरने के पश्चात आपको अगला शरीर मिलेगा, फिर आप जॉब कर सकते हो, आप शर्ट पैंट पहन सकते हैं। और जो पुरुष है उनको ऐसा लग रहा है होगा कि काश मैं भी घर पे रहता था, तो उनके लिए भी है, अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, तो उस समय आप घर में, है ना, संभालना परिवार को। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना आपको, लेकिन ये सत्य है, ये सब ऐसे ही चलता है। ओके जी। तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी पोजीशन शाश्वत नहीं है। ओके, लेकिन कितना लोग हैं वो अगला जन्म लेना भी चाहेंगे, क्योंकि अगला जन्म लेंगे तो सब रिपीट होगा, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, सब रिपीट होगा। चाहे आप अभी पुरुष हो, अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, तो आपको पढ़ाई करना होगा कि नहीं, स्कूल में जाना होगा, स्कूल में जाएंगे आप, बराबर है, पढ़ना होगा, है ना। याद करो वो दिन सुनहरे, जब आप वो क्या बोलते हैं उसको, जो दफ्तर बोलते हैं ना पीछे, वो लेकर आप जाते थे स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के, इतना वो 10 से 15 केजी का बोझा, और ऊपर से टीचर है वह सोते हुए पढ़ाती थी। एग्जाम का समय वो याद करो, इतना टेंशन लेके हम किताबें पढ़ते थे। क्या हम रिपीट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना जी। तो इसलिए सुबह उठिए, माला कीजिए और भगवान के धाम चले जाइए, ठीक है। नहीं तो सब रिपीट होगा। इतना ही नहीं, आगे फिर आप भले ही पढ़ाई की, फिर आप, लड़की है तो 100 लड़कों को देखेगी, किससे शादी करूं मैं। लड़का रहेगा 100 लड़कियों को देखेगा, किससे शादी करूं मैं। शादी करने के बाद प्रॉब्लम कम होते हैं या बढ़ते हैं? बढ़ते हैं गुरुजी। और पढ़ेंगे, बढ़ने के पश्चात फिर, है ना, फिर इतने बढ़ते हैं कि फिर बच्चे आने के पश्चात तो फिर ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरी कुछ है ही नहीं। और ऐसे सोचते सोचते, है ना, लेडीज फिर काम में लग जाती है 24 घंटा, और यहाँ पर जेंट्स नौकरी में लग जाता है 10-10, 12-12 घंटा, ट्रेन के चक्कर, बस के चक्कर काटते काटते उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। और फिर पेंशन मिलने के बाद वो सोचता है, अभी मुझे पेंशन मिल रही है ना, अभी मैं सेटल हो गया। अरे क्या सेटल हो गया, अभी तो हमारा बुढ़ापा हो गया, अभी तो मृत्यु राह देख रही है। तो ऐसे हमारी जिंदगी चली जाएगी। तो बेटर है कि इतना अच्छा अवसर मिला है, थोड़ा सा, है ना, संघर्ष कीजिए, माला कीजिए, सत्संग कीजिए, नहीं तो ये सब रिपीट होगा, सब रिपीट होगा। वापस किसी माँ के पेट में 9 महीने रहना पड़ेगा, माँ के अंदर के कीड़े हमको खाते रहेंगे, हम बेहोश होते रहेंगे माँ के पेट में। और इस तरीके से फिर सोच सकते हो, है ना। अभी देखो अब बांग्लादेश में क्या 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 चल रहा है। अगर मान लो हमारा जन्म बांग्लादेश में हुआ अभी, तो क्या करोगे आप? सोचो, वहां के हालात देखो, ये सब रिपीट होगा। सोचो, है ना, सोचकर भी डर लगता है। तो इसके लिए बेटर है कि, है ना, थोड़ा सा सीरियस बन जाइए भक्ति में। ओके, थोड़ा सा माला ज्यादा कीजिए और भगवान के सामने भजन कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। ओके ओके, आगे लिखिए अभी। आ, जी, शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं, लिखिए। शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं। शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं। पहला, जन्म। नेक्स्ट, जन्म के बाद वह बड़ा होता है, अस्तित्व, लिखिए, अस्तित्व। तीसरा लिखिए, विकास। फिर प्रजनन, फिर क्षय होना, और आखिरी है मृत्यु। तो ऐसे 6 परिवर्तन होता है। पहले जन्म होगा, थोड़ा सा आप जवान होंगे, फिर आप
शादी करोगे, विकास, फिर बच्चे होंगे, प्रजनन, फिर बुढ़ापा आएगा और आखिरी मृत्यु। क्या हम इसको हम रोक सकते हैं? चाहे हम अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए मान लो, क्या हम इसको रोक सकते हैं? मान लो मैं इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति हो गया, दुनिया मेरी मुट्ठी में, अभी मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसको रोक सकता हूँ? तो इसका उत्तर है नहीं, गुरुजी। मैं इसको रोक नहीं सकता। ओके, तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है मैं दुनिया को रोकने से अच्छा है कि मैं अपने आप को रोकूं और अपना अगला जन्म की तैयारी करूं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, कि मैं दुनिया को कंट्रोल करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को रोकूं और अपने अगले जन्म की तैयारी करूं, ताकि मुझे इस संसार में वापस नहीं आना पड़े। फिर वही व्यक्ति दुनियादारी को छोड़ देता है। क्या करेंगे फिर आप दुनियादारी करके, है ना? दुनियादारी करके कुछ किसी का भला नहीं हुआ है। तो इससे अच्छा है कि हम लोगों को भगवान के नजदीक लाने का प्रयास करिए। ठीक है, लिखिए 2.21। यहाँ पर किसी का सवाल है, कुछ पूछना है? मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ। ओके, सुमिता। हरे कृष्णा गुरुजी, चरण प्रणाम, से भक्तों को प्रणाम। एक क्वेश्चन गुरुजी, जैसे कि आपने बोला कि जैसे मन परिवर्तन होता है, शरीर भी होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि ये आत्मा अच्छी आत्मा है, ये बुरी आत्मा है, तो ये क्या आत्मा का दोष होता है कि वो अच्छा या बुरा होता है, कि मन या बुद्धि का प्रॉब्लम होता है कि वो गलत होता है, बुरा चीज होता है? गुरुजी हरे कृष्णा गुरुजी, चरण प्रणाम। जी देखिए, आत्मा है अभी ट्रैप हुआ है, उसका जो अनियंत्रित मन और अनियंत्रित बुद्धि के अधीन हो गए आत्मा अभी। तो अभी देखिए, अगर अनियंत्रित मन किसी का खून करता है और उसको सजा होती है, तो आत्मा तो शाश्वत है, वो तो मरेगा नहीं, लेकिन आत्मा इस चीज का अनुभव करता है कि मैं अभी दुखी हो रहा हूं। आई बस समझ में? तो जब अगर आत्मा तो शाश्वत है, वो तो मरता नहीं है, लेकिन उसकी अनुभूति तो उसको होती है। जैसे अगर वो नरक जाएगा तो उसको यमदूत लोग टॉर्चर करेंगे, तो वहां पर भी आत्मा है, वो कष्ट का अनुभव करेगा, लेकिन वह शाश्वत है। कहने का अर्थ है कि जब तक हमारा आत्मा इस अनियंत्रित मन के जाल में फंसा हुआ है, तब तक हमारा कोई गति नहीं है। और जब तक ये अनियंत्रित मन हम गुरु के हाथों में नहीं देते हैं, तब तक ये ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि हमारा मन तो हम पे धोखा तो कई बार देगा, है ना? कल हमने वीडियो देखा कि नहीं? सबने वीडियो देखा ना कल, किस तरह से, है ना, माला करता है वो भक्त, लेकिन उसका मन उसको घुमाते रहता है और माला ही नहीं कर पा रहा है फिर से। ठीक है, ओके, तो लिखिए अभी। तो आज हमको 30 तक पूरा करना है, थोड़ा सा, है ना, और थोड़ा सा डिले होगा, क्षमा करें मुझे। तो गुरुजी 2.21 में हाँ, 6 पॉइंट जो बताए ना, जन्म, विकास और प्रजनन, 3 तो मैंने लिखा, 3 छूट गया है। जी, चौथा क्षीण होना है, और चौथा, सॉरी, पहला जन्म है, दूसरा अस्तित्व है, तीसरा विकास है, चौथा प्रजनन है, पांचवा क्षय होना है, और छठा मृत्यु है। ओके, 21 में लिखिए आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लिखिए आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लिखा? 22 में लिखिए कि जिस प्रकार हम रोज पुराना शरीर बदलकर, सॉरी, पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को
त्याग कर नया शरीर धारण करता है, धारण कर लिखा। तो आप मुझे पता है ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना शरीर पुराना होने के पश्चात त्याग देता है और उसी उसी शरीर में वह और एक नया शरीर धारण करके फिर वो ऐसे सालों साल या 2-3 साल में उसका कुछ तो वेरिएशन होता है, कौन सा वो जानवर है? जी अब भाई यादव। हरे कृष्ण तो जी सर्प। हाँ जी, तो सब लोग लिखिए, उदाहरण के लिए सांप का लिखिए। सांप अपने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तो इसके लिए सांप का चमड़ी भी मिल जाता है, पता है आपको? सांप का सांप चमड़ी है। शरीर नहीं छोड़ता, सांप शरीर नहीं छोड़ता, केचुली बदलता है सिर्फ। हाँ केंचुली नहीं नहीं, छोड़ते हैं। चमड़ा चमड़ा होता है ना उसका, चमड़ा केचुली उसको काट केचुली दो। बोलते हैं जी। केचुआ बोलते हैं। केचुली हाँ बोलते हैं। जी जी जी, तो उस चमड़े को वो छोड़ता है, स्किन फिर वो नए चमड़े का थोड़ा सा फ्रेश चमड़ा का वो ये लेता है। ठीक है, ओके। फिर लिखिए श्लोक क्रमांक 2.3, 2.23, 24, 25। टू पॉइंट 23, 24, 25 लिखिए। आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता। आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा, मतलब शस्त्र मतलब आप समझिए तलवार, चाकू या फिर गोली, है ना, जो बंदूक की गोली होती है, उसके द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता। दूसरा लिखिए, आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। फिर लिखिए, आत्मा को पानी के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता। फिर लिखिए, आत्मा को हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए आप कभी चिंता मत कीजिए कि इस संसार में हम सब अमर है, इसलिए हम सब अमर है। लिखिए, इसलिए हम सभी अमर है। अमर का अर्थ है हमें कोई मार नहीं सकता, अमर है हम। फिर लिखिए श्लोक क्रमांक 26, 27 जी, 26 to 27 में लिखिए, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जी, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जी, जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। देखा सबने? इसलिए हे अर्जुन तुम शोक मत करो। इसलिए हे अर्जुन तुम शोक मत करो। श्लोक क्रमांक 28, 29 और 30। श्लोक क्रमांक 28, 29 और 30 देखिए। जीवात्मा जन्म से पहले भी विद्यमान था
जीवात्मा जन्म से पहले भी विद्यमान था। अपने जीवन काल के दौरान भी वह विद्यमान है और विनाश होने पर भी वह विद्यमान रहेगा। और विनाश होने के बाद भी वह विद्यमान रहेगा। इसलिए अर्जुन शोक क्यों कर रहा है? इसलिए अर्जुन शोक क्यों कर रहा है? इसलिए आपको किसी भी जीवित प्राणी के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं। निष्कर्ष लिखिए। इसलिए आपको किसी भी जीवित प्राणी के लिए विलाप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको किसी भी जीवित प्राणी के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं। बराबर है? आपका बेटा हो, आपका पति हो, आपके माता पिता, डैडी जो भी है, मासा मौसी, चाचा चाची, सब आपको प्रिय है, ठीक है। लेकिन गीता कहती है आप शोक मत करो, क्योंकि आपसे भी ज्यादा संबंध उनका पहले किससे आता है? पहले उनका संबंध कृष्ण से। कृष्ण से। तो इसके लिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। टेंशन एक्चुअली हमारे आसक्ति का लेते हैं हम। आई बात समझ में? टेंशन हम एक्चुअली क्या बोले, मैंने ना पहले भी बताया ना आपको, हम कुत्ता हरे कृष्ण गुरु जी, निष्कर्ष फिर से बोलिए। एक मिनट, हाँ बोलेंगे। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम किसी के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि मकान, देखो सजीव व्यक्ति को तो छोड़ ही दो, क्या हमारी निर्जीव वस्तुओं में आसक्ति नहीं होती है जो बोलते नहीं है? जैसे मोबाइल है, ये बोलता है क्या? ये नहीं बोलता है, फिर भी हमारी आसक्ति वस्तु में भी हो जाती है। एक लेडीज के लिए मायके के बर्तन लाती है ना वो, तो उसमें भी उसकी आसक्ति हो जाती है ना? देखा है कि नहीं आपने? कोई माँ ने आपको, है ना, शादी के पहले, बेटी इसको लेके जाओ, है ना, इसको देखोगी तो मुझे याद करते रहना, मेरी सास ने मुझे दिया था, मैं तुमको दे रही हूँ। तो इस तरह से वो लेके आती है बर्तन को, है ना। उस बर्तन को फिर देखते रहते हो, और वो बर्तन बोलता है क्या? वो सुनता भी नहीं है, फिर भी उससे हमें आसक्ति हो जाती है। सोचो, बर्तन में, वस्तु में, घर में आसक्ति हो जाती है ना। घर के जब अगर हम कोई चीज खराब हो जाती है घर की, है ना, कुर्सी टेबल, तो लेडीज को ज्यादा धक्का लगता है, जेंट्स तो बाहर ही घूमता रहता है। लेकिन लेडीज के बर्तनों में हो, वस्तु में हो, मिक्सर, सिलेंडर, फ्रिज, इनमें भी उनकी आसक्ति होती है कि नहीं? हाँ, सारे लेडीज मुझे बोलोगे हाँ होती है, आपको बिलीव करना ही होगा। तो सोचिए फिर, है ना, हमारा स्टैंडर्ड क्या है? तो है ना, कैसे हम भगवत धाम जाएंगे फिर? मरते मरते अचानक आपका मिक्सर किसी ने तोड़ दिया, तो आप मिक्सर को देखते देखते मरोगे, अरे बाप रे मेरा मिक्सर तोड़ दिया, और आप शरीर छोड़ दोगे, है ना। सोचो कैसे होगा फिर? मुझे लगता है फिर उसी मिक्सर के शोरूम में जन्म होगा आपका। उसी मिक्सर के शोरूम में जन्म होगा, है ना। मनुष्य के रूप में नहीं होगा, छिपकली या कॉकरोच के रूप में होगा। हाँ क्या? नहीं तो आप सोचोगे मैं वो, है ना, वहां पर एक, है ना, कुर्सी में मैं बैठूंगा, नहीं, छिपकली या फिर कॉकरोच के रूप में जन्म होगा, मिक्सर के शोरूम में हो। तो इसके लिए जितने भी, है ना, आसक्ति है उसको कम कीजिए, है ना। अगर कोई वस्तु टूट जाती है तो क्या सोचना चाहिए? कोई मुझे बताएगा? अगर घर की वस्तु टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो क्या सोच होनी चाहिए हमारी? फिंगर को रेस कीजिए। सब सिखाना पड़ता है आपको जी। क्या सोच होनी चाहिए अगर हमारे घर की वस्तु टूट गई? जी जी, विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। उस समय हमारा ये सोच होना चाहिए कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, या हमारा ये सामान नहीं है। जहाँ था, मतलब वो जहाँ जाना था वहां चला गया गुरु जी, बस यही हमारा सोच होना चाहिए था। दुख इसके लिए नहीं होना चाहिए गुरु जी। हरे कृष्णा जी, ओके जी।
तो ओके, और कोई इसमें? जी, शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी से कोई वस्तु टूट जाती तो हमें नया लेके आना चाहिए, उसके लिए दुख नहीं करना। आवाज नहीं आ रहा है जी। नेक्स्ट अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो जी मतलब हमारी ये सोच होनी चाहिए कि जैसे भी माता जी ने मेरे को बोला, तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि जो भी वस्तु हम खरीद के ला रहे हैं, तो मतलब एक हमने उस वस्तु को खरीद के लाया और बस कुछ समय तक के लिए हमको उसको यूज करना है। और वो मतलब जैसे हमारा शरीर नश्वर है, तो वो वस्तु भी एक तरह से नश्वर ही है। तो वो कभी भी गिर के टूट जाती है तो हमें उस पर शोक नहीं करना चाहिए, या कोई किसी व्यक्ति ने हमको दिया हो, या किसी बहुत हमारे घनिष्ठ मित्र या सगे संबंधी ने दिया हो, तो उन्होंने एक हमें एक वस्तु दी थी कि बस इसलिए कि ताकि अगर जैसे एक स्त्री है अगर अपने घर जाती है, तो मतलब उसकी सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इस प्रकार से। तो ओके, ठीक है। तो ओके, तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि संसार की हर एक वस्तु हम खरीद के लाते हैं तो हमको पता है दुख क्यों होता है। दुख हमने उसमें पैसे डाले होते हैं ना, उसका ज्यादा दुख लगता है। बराबर है। दुख वो पैसे का ही होता है। वो मार्केट में पैसा लेकर वो आए हैं, तो फिर वो घर का व्यक्ति सोचता है, अरे 20,000 रुपए का ये मोबाइल खरीदा था और तुमने इसका स्क्रीन तोड़ दिया, शर्म नहीं आती है तुमको? तो इस तरीके से फिर बोलता है, तुम्हें क्या है, पैसा तो मुझे कमाना पड़ता है। तो यहाँ से शुरू होता है। बराबर है। या फिर कोई 2,000 का कपड़ा लाए हो, अचानक फट गया, वॉशिंग मशीन में इतना घुमाया, फट गया वो, तो फिर वापस वही डायलॉग आता है कि पता है कितने रुपए का था। रुपये की ही बात आती है। बराबर है। रुपये पेड़ पे की ही नहीं। बात घर हाँ, पे आती है। पैसे पेड़ तो पे इसके लिए नहीं। फिर तो इसके लिए व्यक्ति है वह है ना, वो पैसे को लेकर ही ज्यादा चिंता में होता है कि अभी ये पुरानी चीज, अभी नई चीज तुमने तोड़ दी है, पुरानी चीज तोड़ दी है, तो अभी मुझे मार्केट से 3,000 रुपए का मिक्सर नया लाके देना होगा। या फिर कहीं पर खिड़की है किसी ने तोड़ दी है, तो अभी कांच नई लगानी होगी, तो उसके लिए भी मरम्मत के पैसे लगेंगे। तो उसके लेकर वो ज्यादा चिंता में होता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आज के इस सेशन में, कि आत्मा भी शाश्वत है, शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी कलयुग में मेंटालिटी इतनी लो हो गई है कि हम गाड़ी, बाइसिकल, मकान, घर के बर्तन, मोबाइल, इसमें भी हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे ना इन चीजों से निकलना चाहिए। और सबसे अच्छा भाव ये होना चाहिए कि ये सारी संपत्ति कृष्ण की है और मैं कृष्ण की संपत्ति का देखभाल कर रहा हूँ। इसके लिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसको अच्छे से देखभाल करूँ। लेकिन जब ये वस्तु टूट जाती है ना, तो आपका क्या सोचना चाहिए? कृष्ण ने दिया था, कृष्ण ने इसको ले लिया। कृष्ण ने दिया था, कृष्ण ने इसको ले लिया। ठीक है, ये सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे 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 अब मैं क्या करूं, मेरा मिक्सर टूट गया, मेरा बर्तन टूट गए हैं, अब मैं हंगामा करूंगी, है ना, और नया बर्तन मुझे ला के दे दो तभी मुझको चैन मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें धीर व्यक्ति की निशानी नहीं है। ठीक है। तो सही मनोभाव क्या होना चाहिए? सब लोग लिखिए कि ये कृष्ण की संपत्ति है, मेरा घर कृष्ण का है, मेरे घर के बर्तन कृष्ण के हैं, मेरे घर का टेबल फैन कृष्ण का है, ये मेरा घर के परिवार के लोग कृष्ण के हैं। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूं, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूं। ओके, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूं। ठीक है। तो इसलिए अगर चीज टूट जाती है तो हमें फिर दर्द नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण ने दिया था, कृष्ण ने छीन लिया। बराबर है जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सॉरी, समय ज्यादा हो गया है, तो क्या करें, विषय ही हमारा ऐसा है कि समय ज्यादा जाता है। किसी का कुछ जी, किसी ने कुछ लिखा है पूरा? थोड़ा सा रिपीट कराएंगे, कितने कितने लोगों ने लिखा है पूरा अच्छे से? जी, रेखा पायल पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे थे कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को नया शरीर प्राप्त होने वाला है।
भीष्म और द्रोण सज्जन पुरुष होने के नाते उन्हें आध्यात्मिक शरीर या कम से कम स्वर्ग का शरीर प्राप्त होगा। दोनों दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन का तर्क यहाँ पर था कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं उनके वर्तमान शरीर से आसक्त हूँ, उनके विरह से मुझे शोक होगा, इसलिए मेरा मन और इंद्रियां ये सोचकर जल रहा है। 2.14 कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सुख दुख का उदय होना और अंतर्ध्यान होना क्षणिक है, इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अगर मैं इस दुख को सहन नहीं करूंगी और फोटो के सामने रोती रहूंगी तो दुख मेरा और बढ़ जाएगा। वातावरण से असुविधा होने के बावजूद व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। इस श्लोक में अर्जुन को कौन्तेय तथा भारत कहा गया है। यह अर्जुन के माता का कुल और पिता के कुल की महान विरासत को प्रदर्शित करती है। श्लोक क्रमांक 2.15 सुख दुख में संभाव रखना और विचलित न होकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को निभाते रहना, वही व्यक्ति मुक्त के योग्य है। ज्यादा खुशी और ज्यादा दुख भक्ति के लिए प्रतिकूल है। प्रश्न करते हैं, सुख और दुख में मैं ऐसा क्या सोचूं ताकि मेरा आध्यात्मिक जीवन चलता है। उत्तर, सुख में एक भक्त को सोचना चाहिए कि कृष्ण मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। ये भगवान ने इसलिए किया है ताकि मैं और कृष्ण को और वैष्णव की सेवा कर सकूं। अगर सुख में हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम कृष्ण के द्वारा दिए गए सुविधाओं का भोग करेंगे और भक्ति मार्ग से दूर चले जाएंगे। प्रश्न, कृष्ण हमारी कैसी परीक्षा लेते हैं? पहला, सब कुछ देकर और दूसरा सब कुछ लेकर। प्रश्न, दुख में एक भक्त को क्या सोचना चाहिए? उत्तर, दुख में भक्त को सोचना चाहिए कि ये मेरे ही कर्म का परिणाम है, लेकिन कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने मेरे कार्य कर्म फल को कम करके मेरी सहायता की है ताकि मैं अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभा सकूं। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम गंधारी की तरह कृष्ण को श्राप देंगे। 2.16 कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, देखो अर्जुन, केवल मैं ही नहीं, तत्वदर्शियों साधु संत ने निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। 2.17 आत्मा अविनाशी है। हमारे शरीर में कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा हमारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है और इसलिए हमारा मन भी बदलता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। 2.18 इसलिए अर्जुन युद्ध करो। श्लोक क्रमांक 2.19 जो सोचता है कि आत्मा हत्यारा नहीं है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वह ज्ञानी पुरुष है। आत्मा का आकार बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा आत्मा का आकार होता है। 2.20 आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, ना उसकी मृत्यु होती है, वह अजन्मा है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं, जन्म, अस्तित्व, विकास, प्रजनन, क्षय होना, मृत्यु। 2.21 आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। 2.22 जिस प्रकार हम रोज पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। उदाहरण, सांप अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करता है। 23, 24, 25 आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता, आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को पानी के द्वारा नहीं भिगाया जा सकता, आत्मा को हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, इसलिए हम सभी अमर हैं। 26, 27 जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। 28, 29, 30 जीवात्मा जन्म से पहले भी विद्यमान था, जीवात्मा इस जीवन में भी विद्यमान है और विनाश होने पर भी वह विद्यमान रहेगा, इसलिए अर्जुन शोक क्यों कर रहा है? निष्कर्ष, इसलिए आपको किसी भी जीवित प्राणी के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इतना लिखा है। ओके, धन्यवाद। ओके, तो इस तरीके से हमारा दूसरा अध्याय का हम अभी मिडल पे आए हैं, तो सबको समझ में आ रहा है? मेरा प्रश्न है। जी, किसका प्रश्न है? तुम लोग को हाँ बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब भी आप कहते हैं कि आत्मा को काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, पर ऐसा भी सुनने में आता है जैसे कि तांत्रिक लोग आत्मा को बांध देते हैं, कब्जे में रखते हैं और कभी कभी तो हमेशा के लिए उनको बांध देते हैं मंत्र के द्वारा। तो ये सब कैसे हो जाता है? जैसे कि अगर आत्मा के साथ कुछ भी नहीं होता तो वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो इसको आत्मा को नहीं बांधते हैं,
तांत्रिक लोग मन को बांध देते हैं। वशीकरण वो मन का होता है, आत्मा का नहीं होता है। किसी को मन को वो कैप्चर करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। तो इसके लिए तांत्रिक लोग मन के ऊपर कार्य करते हैं, वो आत्मा के ऊपर कार्य नहीं करते। ठीक है जी। मोतीलाल चौरसिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। इसका मतलब नहीं समझ में, आपको किसी भी जीवित प्राणी के लिए विलाप करना उचित नहीं है। इसका अर्थ हमारे ये दिल है, हाँ, इसका अर्थ ये है कि जैसे आपका भी पुत्र हो, ठीक है, तो आपका पुत्र ये जीवित व्यक्ति है, बराबर है। तो अगर उसको लग जाता है या कुछ बीमारी होती है या फिर ऐसी चीज हो जाती है कि शायद शरीर छोड़ने के यहाँ तक आ गया हो, तो भगवान यहाँ पर यह कहना चाह रही है तुम इसलिए विलाप मत करो क्योंकि वो आत्मा है। वो आत्मा इसलिए क्योंकि मैंने चीज लिखवा के भी दी थी, है ना, कि जब हम पुराने कपड़े को छोड़ते हैं, नया कपड़ा धारण करते हैं ना, सुबह सुबह रोज कपड़ा बदलते हैं हम, तो क्या विलाप करते हैं, अरे मैंने पुराना कपड़ा, है ना, मैंने त्याग कर दिया। क्या हम विलाप करते हैं? हम विलाप नहीं करते। तो फिर क्यों हम विलाप करें कि पुराना शरीर छोड़ दो, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, श्रीमद् भगवत गीता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वही धन्यवाद।